हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यदि आप सीखना चाहते हैं घर बैठे फराटेदार इंग्लिश को लिखना, पढ़ना, बोलना, तो बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहे हैं। आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दी जा रही है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप घर बैठे ही एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना भी सीख जाओगे, पढ़ना भी सीख जाओगे। यहाँ तक कि जिनको ABCD भी नहीं आती ना, जिनको अपना नाम तक इंग्लिश में नहीं लिखना आता ना, उन बच्चों के लिए भी वीडियोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है। यदि आप चाहते हो इंग्लिश को सीखना, अगर आपने मन बना रखा है तो जो हम आपको पढ़ाएंगे वो अच्छे से आपको समझना होगा। बस हमारी वाउल्स, हमारे साउंड को एकदम ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें साउंड का आवाज़ होती है कि ने, कै, खे, गे, ई दोनों ई में क्या अंतर होता है, उ में क्या अंतर होता है, औ में क्या अंतर होता है। ये सारा कंसेप्ट, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। एक ही वीडियो के माध्यम से अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिखा हुआ है A to Z इंग्लिश कैसे सीखेंगे। कुछ बच्चों का तो डर यही बना रहता है कि हमें तो मैडम जी कुछ नहीं आता, ABCD भी नहीं आती, हम कहाँ से A to Z इंग्लिश सीखेंगे। तो बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत, हम आपको इंग्लिश सिखा कर ही मानेंगे, ये हमारा प्राण है। तो सबसे पहले देखिए मिलन, क्योंकि जब तक हमें हिंदी वर्णों को तोड़ना जोड़ना नहीं आएगा तब तक हम इंग्लिश को तो बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि सबसे पहले हमें हिंदी को जोड़ना तोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार से उसी के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना पढ़ना सीखेंगे। अब है मिलन, तो पहले देखिए मैं, क्या है ये मैं लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे लिखा हुआ है। मैं के साथ में क्या है, छोटी की मात्रा मी, और ले ले के साथ ए का साउंड है ए, तो ए लगा दिया, और न के लिए केवल न, क्या बन गया, मिलन। अब इसको इंग्लिश में चेंज करना है, क्योंकि जब हमने हिंदी को तोड़ लिया, हिंदी को हमने तोड़ लिया, तो बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल इसी से बिल्कुल सीख जाओगे इंग्लिश को। तो सबसे पहले मैं के लिए क्या लिखते हैं, मैं के लिए लिखते हैं एम, छोटी की मात्रा के लिए आई, ले के लिए लिखेंगे एल, ए के लिए लिखेंगे ए, और न के लिए लिखेंगे एन। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से, आप बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख गए बिना डरे। क्योंकि जब तक हमें हिंदी के वर्णों को तोड़ना या जोड़ना नहीं आएगा तब तक इंग्लिश के वर्णों को ना हम तोड़ सकते हैं ना ही जोड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैडम जी हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो मैं के लिए क्या लिखते हैं, ले के लिए क्या लिखते हैं, ए के लिए क्या लिखते हैं। तो उन बच्चों के लिए हम लेकर के आए हैं बारह खड़ी। जब तक आप बारह खड़ी को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तब तक आप ना तो इंग्लिश पढ़ सकते हो ना इंग्लिश में नाम लिख सकते हो। अब ये रही आपकी बारह खड़ी। क्या है ये, बारह खड़ी, क्योंकि इस बारह खड़ी को सीखने के बाद ही आप इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे। एक ही वीडियो के माध्यम से इंग्लिश को सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो सबसे पहले कै के लिए लिखते हैं के, खे के लिए KH, गे के लिए जी, घे के लिए GH, अढ़ा के लिए NG, चे के लिए CH, और छः के लिए लिखते हैं CHH, जे के लिए लिखेंगे जे, झे के लिए लिखेंगे JH, अढ़ा के लिए लिखेंगे NA। टे को बोलते हैं इंग्लिश में टी, ठे को लिखते हैं TH, डे को लिखेंगे डी, ढे को लिखेंगे DH, अढ़ा को लिखेंगे N। ते को टी, थे को DH, और दे को लिखते हैं D, धे को इंग्लिश में बोलते हैं DH, ने को बोलते हैं N। पे को क्या लिखेंगे, पे को लिखेंगे P, फे को PH, बी से वे, BH से भे, एम से मैं, यस वाई से ये, और आर से रे, एल से ले, बी से वे। शलजम वाली शय के लिए SH का यूज करते हैं। ये है षटकोण वाली शय, इसके लिए हम SH का यूज करेंगे। दंतस्य से S का यूज करेंगे, है के लिए H, छः के लिए KSH, त्रा के लिए TR, और ज्ञा के लिए GY। ये तो सीखे आपने व्यंजन। क्या सीखे, व्यंजन। हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट। जब तक आप इस बारह खड़ी को नहीं सीखोगे कि कै के लिए क्या लगाते हैं, खे के लिए क्या लगाते हैं, तब तक आप इंग्लिश भूल जाइए कि हमें इंग्लिश आती है। इसीलिए साउंडों को समझना बहुत ज़रूरी है, इसी की ध्वनि इसी की आवाज़ से सीखना। अब चलिए, लिखा हुआ है कविता, तो कै के लिए लिखते हैं के, बे के लिए कै बे, छोटी की मात्रा बी, और तय, क्योंकि तोड़ना जरूरी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो कै के लिए लिखते हैं के। जिसने बारह खड़ी याद रखी है, याद कर रखी है, समझ रखी है, वो तो बिल्कुल आसान तरीके से बना देंगे। जिनको नहीं समझ में आई है वो बारह खड़ी को देख लीजिएगा और अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा।
कै के साथ ए का साउंड है कै, यहाँ पर कै के साथ ए लगेगा, यहाँ पर हम भूल गए हैं, कै के साथ ए जुड़ेगा, है ना। कै और कै, बै के लिए बी, छोटे ई की मात्रा के लिए आई, तय के लिए टी, आ के लिए ए, क्या बन गया कविता। विशाल। तो वह के लिए क्या लिखेंगे, वह के लिए लिखेंगे क्या, पहले बै बोला जा रहा है तो बै प्लस छोटी की मात्रा बी, और शे के लिए शे, बी शे, आ, और ये ले, क्या बन गया विशाल। तो वे के लिए वी, छोटी की मात्रा के लिए आई, शलजम वाली शे के लिए एस एच, आ की मात्रा के लिए ए, और एल के लिए ले, क्या बन गया विशाल, क्या बन गया विशाल। नेक्स्ट है बिमला, बिमला। तो बे, छोटी की मात्रा है बी, और फिर मैं, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, ले, आ की मात्रा, क्या बन गया बिमला। तो वह के लिए वी, छोटी की मात्रा के लिए आई, मैं के लिए एम, बिम ला, ले के लिए एल, और आ के लिए ए, क्या बन गया बिमला, क्या बन गया बिमला। नेक्स्ट है टिकट, टिकट। टे, छोटी की मात्रा है टी, कै के लिए कै, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, और टे, क्या बन गया टिकट, क्या बन गया टिकट। अब आप सोच रहे होंगे मैडम जी छोटी की मात्रा तो आगे आती है, आप क्यों इस तरीके से लगा रही हो। हम आपको इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि पहले हम टे बोलेंगे फिर छोटी की मात्रा बोलेंगे, तभी तो आप सही तरीके से लिखना सीखोगे। इसीलिए आपको पढ़ना सिखा रहे हैं। टे, ई, के, टे, टिकट। कै के साथ ए का साउंड है कै, टे, है ना। तो टे के लिए लिखते हैं टी, छोटी की मात्रा के लिए आई, कै के लिए के, ए के लिए ए, और टे के लिए टी। क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट्स ये रहता है मैडम जी ये ए कहाँ से जोड़ दिया, हमें तो केवल टिकट है। टे के लिए टी, छोटी की मात्रा के लिए आई, और के लिए के, लेकिन ए कहाँ से आ गया, तो ए यहाँ से आया। जिन दो वर्णों के बीच कोई मात्रा नहीं होती है वहाँ ए का साउंड लग जाता है, आंख बंद करके जोड़ दीजिएगा, क्या बन गया टिकट। ये के के साथ ए है, यही वाला ए होता है, इसी को समझना बहुत जरूरी है ना। नेक्स्ट चलते हैं विकास। तो वे, छोटी की मात्रा बी, के, आ, से। तो वे के लिए वी, छोटी की मात्रा के लिए आई, के लिए के, आ के लिए ए, शलजम वाली शपेरा वाली शे के लिए एस, क्या बन गया विकास। सरिता, से, है ना। रे, छोटी की मात्रा है ई, ते, आ, क्या बन गया सरिता। शे के लिए एस, ए के लिए ए, रे के लिए आर, छोटी की मात्रा के लिए आई, ते के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, क्या बन गया सरिता, क्या बन गया सरिता। नेक्स्ट है छब्बी, छः के साथ ए का साउंड है छः, बे, और छोटे की मात्रा, क्या बन गया छब्बी। तो छः के लिए क्या लगाते हैं सी डबल एच, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, बे के लिए बी, छोटी की मात्रा के लिए आई, क्या बन गया छवि, क्या बन गया छवि। अगर आप घर बैठे बिल्कुल फटाफट इंग्लिश को लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता ना वो भी जीरो से हीरो बन जाएँ। नेक्स्ट है हरी, है के साथ एक का साउंड है रे, छोटी की मात्रा, क्या बन गया हरी। है से रे के लिए आर, छोटी की मात्रा के लिए आई, क्या बन गया हरी। किरण, के, छोटी की मात्रा है रे के साथ ए और ने, क्या बन गया किरण। तो के लिए के, छोटी की मात्रा के लिए आई, रे के लिए आर, ए के लिए ए, और ने के लिए एन, क्या बन गया किरण। कपिल, के पे, छोटी की मात्रा है और ले, क्या बन गया कपिल। के ए से के, पे से पी, छोटी की मात्रा के लिए आई, और ले के लिए एल, क्या बन गया कपिल, क्या बन गया कपिल। नेक्स्ट है अनिल, ए
ने, छोटी की मात्रा और ले, क्या बन गया अनिल। ए के लिए ए, ने के लिए एन, छोटी की मात्रा के लिए आई और ले के लिए एल, क्या बन गया अनिल। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से एक ही वीडियो के माध्यम से ये सारी हिंदी के वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में चेंज करना सीख लिया है, केवल एक ही बारह खड़ी के अकॉर्डिंग। क्योंकि जिन बच्चों ने बारह खड़ी याद कर रखी है उनके लिए वीडियोज बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने इन सारे वर्डों को बना लिया होगा। जिन्होंने अभी तक बारह खड़ी याद नहीं की है तो वो बारह खड़ी याद कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।